राधे राधे सभी को। गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम देखेंगे एरीज मेष राशि का नवंबर 2025 मंथ कैसा जाने वाला है। और उससे पहले आपको बता देती हूँ जनरल रेटिंग होगी, तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। तो हम शुरू करते हैं बिना डिले के। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं मेष राशि एरीज के, इनका नवंबर 2025 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, ओके। देखिए, करियर में काफी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके पास। आप कंफ्यूज भी दिख रहे हो। इस मंथ में काफी कंफ्यूज रहने वाले हो। ऑप्शंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं आएगा आपको कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। कुछ हल्की सी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है गाइस। तो ठीक है ना, इस नेगेटिविटी को आप रिमूव करिए। केयरफुल होके आपको चूज करना है। आप जो भी अगर सेलेक्ट कर रहे हो अपना करियर, कि मेरे को करियर में के रिगार्डिंग ये काम करना है, तो बहुत ही केयरफुल होके चूज करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कुछ गलती भी कर सकते हो। इस टाइप का दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपको आपका क्या मन क्या है करेगा ना, कि ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ कुछ लोगों का जैसा मन अ, भटक सकता है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, कहीं पे इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे हो सकता है कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है, या आप करने का सोच रहे हो, तो किस फील्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, ये इस चीज में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। एंड लैंड से रिलेटेड आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी भी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो अगर आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हो घर बनवाने के लिए, तो वहां पर अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए। वहां पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना। आप खुद पर डाउट कर रहे हो गाइस। ऑब्स्टिकल आपका करियर में क्या आ रहा है, कि आप खुद पर ही डाउट कर रहे हो, आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। जैसा कि सिचुएशन में भी दिखाई दे रहा था कि आपको पेशेंस नहीं है। आप थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हो, आपको हर चीज गोल्ड लग रही है ना। ऑल ग्लिटर आर नॉट गोल्ड, आपने सुना होगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो आपको आप में पेशेंस लेवल नहीं दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है करियर में। थोड़ा सा अग्रेशन से आपको दूर रहना है, और आपके काम में स्लोनेस दिखाई दे रही है गाइस। ओके, तो पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए। एफर्ट्स आपके एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपके जरूर लगेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। करियर में देखिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। ओके, कोई किसी चीटिंग से बच के रहना है। किसी की बातों में ज्यादा आपको आना नहीं है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आप फाइनेंसेस इन्वेस्ट करो, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। किसी की बातों में आपको नहीं आना है। स्ट्रेस दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, किसी तरह का लॉस दिखाई दे रहा है, इसलिए तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है आपको। ठीक है। और हेल्थ की बात कर लेते हैं हम। हेल्थ में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो अच्छी है, गुड है।
आप, ठीक है ना, कुछ स्टेप लेने की, ऐसा दिख रहा है कि कुछ न्यू हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ करने की सोच रहे हो, कुछ न्यू स्टेप उठाने की, लाइक हो सकता है आप जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो सकता है आप योगा करने का सोच रहे हो, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो इश्यूज हैं, लाइक थायराइड हुआ, ओबेसिटी, हो सकता है वेट गेन आप कर लो नवंबर मंथ में, डेंटल से रिलेटेड कुछ इश्यूज, टीथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज, इनसे थोड़ा सा आपको हो सकता है ये आपके ऑलरेडी चल रहे हो ये इश्यूज, तो इनको आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, केयरफुल रहना है। स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ हो सकता है। वेट से रिलेटेड देखिए, वेट का फिर से आपका आ रहा है, पास्ट में कुछ आपके इश्यूज रहे हैं जिनमें शायद आपको रिलीफ नहीं मिला है, तो उन इश्यूज को लेकर आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, या फिर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लेकर आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज, जैसे मम्स हो जाना या टॉन्सिल्स हो जाना, थ्रोट में जो भी कुछ इश्यूज होंगे उनसे रिलेटेड इश्यूज आपके कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सैड बिल्कुल नहीं होना है, जो पास्ट के फेलियर थे हेल्थ में वो पास्ट में है, उनको छोड़ो, लेट गो करो। ओके, और अगर किसी ट्रीटमेंट का सोच रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने का सोच रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट का सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आपके पास दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई दो इश्यूज हो, कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं थोड़े से माइनर, हो सकता है आप आ, कोई दो डॉक्टर हैं उनके बीच में आप चूज नहीं कर पा रहे हो कहाँ से ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, दो इश्यूज हो सकते हैं, दो सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, और यस, फिजिकली हेल्थ के साथ साथ थोड़ी मेंटल हेल्थ भी आपकी ऐसी गड़बड़ दिखाई दे रही है गाइस। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस नवंबर मंथ में अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। हो सकता है आप मूड स्विंग्स से बहुत ज़्यादा गुजर सकते हो, मूड स्विंग्स, एक पल में खुश होना, एक पल में सैड हो जाना, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बैक से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड ये इश्यूज छोट मोट हैं, जो इनको हम इग्नोर करने को तो नहीं बोलूंगी, लेकिन टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। ओके, चलिए रिलेशनशिप की हम बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में गाइज हो सकता है आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो, सिचुएशन यही दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, किसी पेन में हो, सैड हो, पास्ट के या फिर कुछ इश्यूज हैं, या फिर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, उन इश्यूज को आप होल्ड करके बैठे हो, नवंबर मंथ में यही दिखाई दे रहा है सिचुएशन में आपकी, बट आपको ये लेट गो करना पड़ेगा। ये पास्ट के इश्यूज हैं, इनको लेकर आपको नहीं बैठना है। शायद हो सकता है पास्ट में कुछ चीटिंग बिट्रेल हुआ हो, आप किसी थर्ड पार्टी में आ गए हो, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके, यस, थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल में दिखाई दे रही है आपकी गाइस, जिसकी वजह से हो सकता है किसी के साथ शायद आपका सेपरेशन भी चल रहा हो, ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, आउटकम में हम बात करें अगर रिलेशनशिप में, तो किसी को अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। मंथ के एंड आते आते ऐसा दिख रहा है कि आप शायद बहुत बिजी होने वाले हो, किसी को अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हो, ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा आप में आ जाएगा, तो शायद हो सकता है आप, जो हो सकता है शायद आपको लेट गो करने में आपकी हेल्प भी करे, तो हम इसको बहुत ज्यादा गलत नहीं समझ सकते। मैं नंबर्स आपके बता देती हूँ कौन कौन से आ रहे हैं, आप देखे ना आपसे कितने मैच करते हैं। 7, 8, 9, 2, 5, 12,
3, 3 अगेन 3 और 14। ओके, तो ये नंबर्स हैं। ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करते रहें अगर करें तो आप हाई प्रोफाइल, एक रिच और सेटिस्फाइड पर्सन दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो कहीं पे भी ऐसे कुछ मेजर इश्यूज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हैप्पी हो, थोड़ा सा खुद को ऐसा लग सकता है कि अलोन फील कर सकते हो, लेकिन आप अलोन भी हैप्पी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अकेला रहना पसंद आ सकता है नवंबर मंथ में, लेकिन आप उसमें खुश रहोगे। वो आपकी खुद की चॉइस होगी। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए मेष राशि एरीज को, नवंबर मंथ की गाइडेंस दीजिए 2025। यूनिवर्स प्लीज। देखो, मैंने बोला ना, सेपरेशन, नॉट इंटरेस्टेड, सैड, आइसोलेशन, अकेले रहना आप पसंद कर सकते हो। ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आइसोलेशन में आपको नहीं रहना है, डिप्रेस्ड नहीं रहना है। डू टीम वर्क, टीम के साथ रहो, टीम वर्क करो, लोगों से मिलो जुलो, बातचीत करते रहो। आप जितना सेपरेट रहोगे, अकेले रहोगे, उतना आपकी ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ेगी। अभी आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जो इमोशंस हैं सप्रेस करके, बिल्कुल कोल्ड करके बैठे हुए हो। नवंबर मंथ की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो ये है आपकी गाइडेंस। आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।